नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अब आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। समय मौजूद है अलीराजपुर के कॉलेज ग्राउंड पर, जहां पर ईवीएम मशीन का स्ट्रांग रूम बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरीके के कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ का बल यहाँ पर लगाया गया है। मेरे पीछे कल सवेरे लगभग 8 बजे मतगणना शुरू की जाएगी, तो इसी स्ट्रांग रूम से सुरक्षा व्यवस्था के साथ में सभी ईवीएम को एक एक कर लगभग 2 रूमों में 7-7 केबल पर लाया जाएगा, जो लगभग 29 राउंड तक चलेगा। दिवाली स्वदेशी वाली, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल पर जोर दिया है, ठीक उसी तर्ज पर आप देख सकते हैं कि इस बार दिवाली पर जो लोकल फॉर वोकल जो हैंडमेड इस तरह से माँ लक्ष्मी के पैर बनाए गए हैं, स्वास्तिक बनाए गए हैं, ये दरवाजों पर लगाए जाएंगे, ये कलश बनाए गए हैं। इस तरीके से शुभ लाभ ये वह कुकू और हल्दी, कुमकुम हल्दी की वह डब्बी है जिस पर ये सारी चीजें बनाई गई। ये सभी हैंडमेड है। ये इस बार दिवाली पर लोगों के घरों में जिस तरीके से, और ये पूजा की जो आसन बनाए गए हैं, ये पूजा के वह आसन है जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश विराजमान होंगे और लोग गणपति भगवान की, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो इस तरीके से लोकल फॉर वोकल को जिस तरह से जोड़ दिया गया है, और यहाँ पर जो स्वदेशी दिवाली इस बार नजर आ रही है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ के राज्य की राजधानी में भी इस तरह यहाँ पर स्वदेशी दिवाली पर जोर दिया गया है। इस बार यहाँ पर गोबर से बने दिए, गोधन से बने सामान यहाँ पर पूरे तरीके से मार्केट में उपलब्ध है, और लोग लोकल फॉर वोकल जो कि बहुत छोटे जो मजदूर टाइप के लोग हैं जिन्होंने अपने इन सामानों को बनाया है, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इस बार की दिवाली है स्वदेशी वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से ये अपील की है कि इस दीपावली के पर्व पर स्वदेशी सामान खरीदे, अपने देश का सामान खरीदे, चाइना विदेश का सामान ना खरीदे। इस वक्त हम भोपाल के 10 नंबर मार्केट में मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि रंग बिरंगे किस प्रकार से जो लाइटिंग है, यहाँ पे लाइटिंग की दुकान सजी हुई है। हम सबसे पहले तो इनके रेट भी लेंगे कि किस प्रकार से इनकी दुकान में ये लाइट के रेट हैं, और ये जानेंगे भी कि अपने देश की लाइट कौन सी है और विदेश की लाइट यहाँ पे कौन सी है। भैया बताएंगे लाइटिंग के रेट क्या है इस समय? ये कितने की सीरीज वगैरह है? 200 रुपए की है, 100 रुपए की है, 300 रुपए की है। और अपने देश की जो लाइट मतलब जो यहीं लोकल पे बनती हो? अपने यहाँ बन रही है ना, इंदौर में बन रही है, दिल्ली में बन रही है। ये क्या रेट है? तो यही रेट चलने लगा। ये देखिए दीदी, इसके साथ ही ये चाइना का माल? चाइना का माल नहीं है इस बार। तो ये कहाँ का माल है? ये सब दिल्ली का। दिल्ली का जी, फरीदाबाद में बन रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये फरीदाबाद में जो लाइटिंग बनाई जा रही है ये वो लाइट है, और यहाँ पे जो अपील की जा रही है, लोग भी यहाँ पे जो है अपने देश का ही सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे एक असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अपील की जा रही है, हम बातचीत भी कर। मैम आप बताइए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की जा रही है कि चाइना का माल ना खरीदे, अपने देश का माल। ऑब्वियसली मैं तो इंडिया का ही माल खरीदूंगी, चाइना का तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मैं मेरे घर पे जो भी था वो सब अभी हटा ही रही हूँ, मैं अभी नया तो कुछ खरीद नहीं रही हूँ। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बने मध्य प्रदेश और अपना। हाँ ऑब्वियसली, थैंक यू। लोग भी जो है उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों की यही अपील है कि वो अपने देश का सामान खरीदे, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर देश बने, मध्य प्रदेश बने। और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, तमाम महिलाओं से ये चर्चा कर रहे हैं, मार्केट पहुंच रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने देश, अपने प्रदेश का ही सामान खरीदें। दीपावली पर्व है, खुशियों का त्योहार है। लोग अपने परिवारों के साथ
खुशियां मनाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने परिवार के बिना त्यौहार मनाना पड़ता है। ये मजबूरी होती है उनकी, और ये मजबूरी उन बुजुर्गों की है जो छिंदवाड़ा के गोधुली वृद्धा आश्रम में रहते हैं। कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, अच्छी खासी पोस्ट पे हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनके माता पिता इस आश्रम में रहने को मजबूर हैं और दीपावली भी अकेले मनाने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस वृद्धाश्रम में जो अपने परिवार के पास जाते हैं, एक दिन की दीपावली मनाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तकरीबन 68 लोग इस वृद्धाश्रम में रहते हैं। ये देखकर ये समझ में आया कि हर समाज की दो तस्वीरें होती हैं, एक खुशी वाली और एक दुख वाली। एक तरफ जहां लोग खुशी खुशी अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएंगे, तो वहीं ये वृद्ध लोग जो हैं अकेले ही इस वृद्धा आश्रम में अपने वृद्ध परिवार के साथ दीपावली मनाने को मजबूर हैं। अब यही इनकी खुशी है। जबलपुर में अगर इस बार बात की जाए, त्योहारी सीजन धनतेरस को लेकर जो दुकानदार हैं उन्होंने तैयारी की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो खरीदार हैं वो स्वदेशी माल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर दुकानदारों की बात की जाए तो ज़्यादातर दुकानों में जिस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक मार्केट में बात की जाए तो पहले चाइनीज़ झालर रहती थी, लेकिन इस बार जो है वो देश की निर्मित स्वदेशी जो झालर हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होंगी, और ग्राहक जो है ग्राहक में इनकी खासी डिमांड जो है वो लगातार बनी हुई है। अगर बिक्री की बात की जाए तो बड़ी जो बिक्री है वो अब देशी माल की होने लगी है। लगातार जो लोग हैं खरीदार वो कहीं ना कहीं इनको पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। भाई साहब, कौन सी झालर सबसे ज़्यादा बिक रही है? जी, अभी इंडियन झालर की डिमांड है जो अपने जबलपुर में बनी है और जो अपने मतलब हैंड वर्क से बनी होती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि मेड इन इंडिया चलाया जाए, वैसे ही यहाँ पे जो बनी होती है अपने यहाँ जबलपुर की बनी हो, अहमदाबाद की बनी हो, अपने देश के लोगों को काम मिले, वही झालर सबसे ज़्यादा बिक रही है और उसी का सबसे ज़्यादा काम है अभी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे तरजीह के अनुसार ही सभी चल रहा है। सब 5% में दूसरा चलेगा, बाकी सब इंडियन ही चल रहा है। 95% इंडियन चल रहा है, और हम खुद भी इनके मैन्युफैक्चरर हैं और ये हम खुद बनवाते हैं और हम खुद बेचते भी, होलसेल का भी और रिटेल का भी काम है हमारा साथ। अगर बात की जाए तो चाइनीज झालर जो है बड़ी संख्या में बाजार में आती थी और बिक्री होती थी। अभी अगर बात की जाए तो 1-1.5 साल में क्या स्थिति है? लगभग 5-7% से इससे ज़्यादा अभी सेल नहीं है चाइनीज़ की। अभी डिमांड इंडियन की है। सभी चीज़ें इंडिया में बनना स्टार्ट हो गई। मैंने मतलब यहाँ पे असेंबल होना शुरू हो गई। कुछ दिन में यहाँ पे बनना भी स्टार्ट हो जाएगी। इनके जो रॉ मटेरियल है वो भी यहाँ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो और आसानी होगी। अभी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है इंडियन की, लोगों को सोच में लगता है। हमारे हिसाब से तो चाइनीज़ ही महंगी मिलती है। बिक्री है अगर बात की जाए तो ये इंडियन झालर की सबसे ज़्यादा बिक्री है। इंडियन के अलावा यहाँ पे कोई लेना पसंद नहीं करता है। हम ये जो लगा के बैठे हैं इंडियन इसीलिए लगा के बैठे कि नहीं ये सबसे ज़्यादा बिक्री है और इनमें मार्जिन कम है, लेकिन अपने देश की सेवा और देश के प्रति सोचने के लिए हम यही ज़्यादा बेचते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर माल है 95% वो स्वदेशी है। केवल जो मार्केट अगर कहा जाए तो जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि केवल 5% जो है वो चाइनीज़ झालर जो है वो बाज़ार में नज़र आएगी। उनको भी खरीदने वाला कोई तैयार नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा डिमांड जो है तो वो स्वदेशी झालर की है। बिल्कुल, इस बार दिवाली स्वदेशी दिवाली, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं, ना ही कोई इसमें रंजो गम, क्योंकि अब की बार जिस तरह की दिवाली लोग मना रहे हैं, स्वदेशी मना रहे हैं। चाहे तो दीपों की बात करें, दीपक भी ले रहे हैं, और जो झल्लर लड़ी या जो भी घर सजाने की लाइटिंग करने की जो झल्लरें होती हैं वो भी अब स्वदेशी यानी कि अपने ही देश की खरीदारी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। स्वदेशी दिवाली की बात की जाए तो इस बार जो भी लाइटिंग की झल्लर हैं, लाइटिंग की लड़ी हैं, जो लाइटों में लगाने वाली जो बड़ी बड़ी झल्लर घरों पर टांगी जाती हैं, वो इस बार हिंदुस्तान में स्वदेशी दिवाली की तरह मनाई जा रही है। यही बड़ी वजह है कि जो चाइना के आइटम थे, चाइना की जो लड़ी थी, झल्लर थी, वो इस बार लोग खरीदते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर इस बार किस तरह की जो लड़ी हैं, झल्लर हैं, किस तरह के लोग ग्राहक आ रहे हैं और किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं। सर, किस तरह की दिवाली है इस बार? अब की बात वो स्वदेशी दिवाली, विदेश का मतलब वो चाइना का आइटम बिल्कुल टोटल हमने पूरा बहिष्कार किया है। और लोग बाग भी नहीं आ रहे हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं ना, वो भी नहीं मांग रहे। वो अपने देश में जो बनी हुई मतलब झालर वगैरह है
और भी जो बल्ब है LED है वो सब अपने देश की स्वदेशी मतलब सामान बना बेच रहे हैं, उसी की सबसे ज़्यादा मांग है। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरह चाइना की आइटम को लोग पकड़ते थे तो नहीं, चाइना का आइटम थोड़ा सा मतलब सस्ता पड़ता था पहले, लेकिन उसमें जल्दी भी खराब अपने यहाँ का थोड़ा महंगा है, थोड़ा टिकाऊ भी है और मतलब बढ़िया सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार उसका टोटल बहिष्कार है, मतलब हमने नहीं खरीदा बिल्कुल भी, सब पूरा देसी माल है। लोगों ने इस बार मूड बना लिया है और जो स्वदेशी चीज़ हैं, स्वदेशी लड़ी हैं, झल्लर हैं, ट्यूबलाइट हैं, उनको अपने घरों पर सजाने और लगाने का काम कर रहे हैं। इस बार दीपावली जो है स्वदेशी रूप से मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दीपावली पर्व को लेकर बाजार में चहल पहल बनी हुई है। वहीं देखने वाली बात है कि ये ग्राहकी सिर्फ सड़कों तक ही सीमित है। बड़ी दुकान पर व्यापारी अपनी दुकान पर जो तैयारी कर बैठे थे वो असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नगर में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा है। देखने वाली बात है कि कोरोना को लेकर डर अभी भी बना हुआ है, लेकिन उसका पालन नहीं के बराबर किया जा रहा है। वहीं जब तक जागरूक नागरिक नहीं होकर ये कार्य करेंगे तब तक ये डर नागरिकों के लिए बना रहेगा। पर्पल लोकल फॉर वोकल का जो एक अभियान के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपील की, उसको लोग अपना रहे हैं। इंडिया न्यूज़ भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है। हमारे साथ में शॉप के जो संचालक वो मौजूद हैं। सर, किस तरह से लोग ग्राहक आ रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं? काफ़ी लोग आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस बार ये मिट्टी से बने हुए दीपक हैं जो लोगों ने खुद हाथ से जिनको डिज़ाइन किया हुआ है पेंट करके, और फ्लावर्स हैं जो कि हाथ से बनाए हुए हैं धागे में पिरोगे, और काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल अभियान मुख्यमंत्री जी अपील कर, हम इंडिया न्यूज़ ने भी अपील की लोगों से। ये बहुत ही अच्छा अभियान है। इससे गरीब वर्ग के लोगों को वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है ना, ये तो बहुत ही अच्छा योगदान है, ऐसा होना चाहिए जिससे कि उन लोग जो स्थानीय जो है उसी बिल्कुल बहुत पसंद कर रहे हैं लोग वह, क्योंकि जो उन्होंने मिट्टी का वही डेकोरेट कर दिया है, उसी को उन्होंने नए रूप दे दिया है। इसको मिट्टी से बनाए हुए जो उत्पाद हैं दीपावली पर चाहे दीपक हों तो उनको यानी सजाया गया है। ये विशेष तौर पर ये देखिए आप जो डुपली हैं उनको आकर्षक ढंग से सजाया गया। ये दीपक हैं, ये भी उनको सुंदर ढंग से सजाया गया है। निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर जो उत्पादन हो रहा है, दीपक माला हों या अन्य जो हों, उनको खरीदारी दीपावली पर लोग कर रहे हैं। और क्या सामग्री है, किस तरह की पसंद कर रहे हैं? मिट्टी के बनाए हुए दीपक हैं, ये वाले दीपक हैं, ये भी बहुत पसंद कर रहे हैं। ये भी पूरा मिट्टी से बनाया हुआ है जी। ये बड़ा वाला दीपक है, ये भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। इसको भी पेंट करके हुए साथिया की डिज़ाइन पे डिज़ाइन किया हुआ गया है। ग्राहक आ रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी तो अच्छा रिस्पॉन्स है। लोकल फॉर वोकल एक अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी लोगों से अपील की है कि स्थानीय स्तर पर दीपक मिट्टी के उनकी खरीदारी करें दीपावली पर। इंडिया न्यूज़ भी अपील कर रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सपोर्ट करूंगा इसका, मुख्यमंत्री जी का भी और इस अभियान का भी, ताकि गरीबों को अच्छा रोजगार मिले और बाहर से जो चाइना के आइटम बिक रहे हैं वो बंद हो कम से कम। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभियान को लेकर सराहना कर रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। ये बालाघाट का पेट्रोलियम पंप है, जहां पर पेट्रोल और डीजल की दर को लेकर आज हम फिर बात करेंगे कि यहां पर फिर से दर बढ़ी है और 120 रुपया 94 पैसा पेट्रोल हो गया है, वहीं डीजल 110 रुपया लगभग 11 के आसपास पहुंचने में जा रहा है। तो इस तरह से पेट्रोल और डीजल की दर में और आज भी बढ़ोतरी हुई है। कल जहां 120 रुपया 42 पैसा था, वहीं आज 120 रुपया 94 पैसा, मतलब 6 पैसा का अंतर है पेट्रोल में 121 रुपया होने के लिए। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की दर यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, इससे साथ ही बालाघाट का नाम भी सुर्खियों में आते जा रहा है। लोग पेट्रोल भराने के लिए आए हुए हैं। पेट्रोल को लेकर क्या महसूस करते हैं? भैया आप पेट्रोल भराने आए हैं, क्या महसूस करते हैं? जी सर, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ। क्या अपना पानी काम धंधा की वजह से पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, बहुत परेशानी सस्ता होना चाहिए कम से। इसके पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से सब्जी में इतना हाई रेट हो गया। 60 रुपये किलो भिंडी, 60 रुपये किलो बरबट्टी, 60 रुपये किलो भट्टा, जो मार्केट में 5 रुपये किलो मिल जाएगा, 60 रुपये किलो। सभी महंगी होती है, सभी चीज़ महंगी होती है पेट्रोल डीजल की वजह से। और ये लोग इस तरह से, सर आप भी पेट्रोल भराने आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? कितना महंगा हो, क्या लग रहा है? बहुत महंगा हो गया। कैसे मेंटेनेंस करते हैं? क्या करते हैं आप? खेती के सारे मतलब गाड़ी चलाना आसान नहीं है। बहुत परेशान, बहुत परेशान। ये है पेट्रोल भराने आ रहे हैं लोग, सबको
कहना है कि पेट्रोल ने बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। इसका तमाम क्षेत्रों में असर पड़ रहा है। यही कारण है कि वो पेट्रोल को लेकर अपनी परेशानी तो बयां कर रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें।